आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वर्क के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और चैप्टर भी आप वही पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो बढ़िया से पढ़ के आए हैं पूरा। अब तक जो मैं क्लासेस दिया हूं ये पढ़ के आए हैं। यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा बाबू। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है, एकदम मतलब लिख लीजिए, रहेगा ही। परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस रहेगा ही, 2 4 5 गो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं? सब क्वेश्चन चैप्टर्स ऐसे होते हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे नहीं भी रहेगा, लेकिन ये सब चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से रहेगा। तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूरा रिवाइज करके आए होंगे। अगर अब तक मैं आपको जो बताया हूं, जितनी क्लासेस मैंने दी है टाइम एंड वर्क में, शायद 2 या 3 क्लासेस दी है, तो जो भी मैंने दिया है अगर आप वो पूरा पढ़ के आए होंगे तो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन आज की क्लास जो है एकदम टॉप क्लास है, क्योंकि अब ये गियर धर लिया है। और आप जानते हैं जैसा कि स्टार्टिंग के 1 2 क्लासेस आप में, क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी चैप्टर जीरो से उठाता हूं और टॉप तक ले चलता हूं। तो जैसे सब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल भी बेहतरीन है, जबरदस्त है। तो अब इसमें आपका लेवल बढ़ेगा, और आज की क्लास टॉप क्लास की होने वाली है। कुछ मैं टिपिकल चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का तो सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो मैं बात बताऊंगा और पूरा पढ़ के आए होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन बढ़िया से सुनना, उसके बाद आप मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो पूरा पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन पूछूं एक क्वेश्चन, चलिए बना के दिखाइए। और ये बन गया समझिए ओके है, और ये बनना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखता हूं कितना माथा आपका काम करता है, तब मैं आगे स्टार्ट करूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर ये पूरा पढ़ के आए हैं तो जरूर आपसे ये बनेगा। क्वेश्चन है, पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर हर तीसरे दिन पी की मदद करते हैं, हर तीसरे दिन पी की मदद करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पढ़ के आए हैं तो आपको ये बन जाएगा। ये आपको याद होगा, मैंने बता दिया था, अल्टरनेट डेज वाला है, हेल्पिंग वाला भी क्वेश्चन है। तो आप 10 सेकंड का पहले आप टाइम लीजिए, और ये बनना चाहिए आपसे, ठीक है? मैं देता हूं टाइम, पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। गुड आफ्टरनून सर, राधे राधे तन्मय। अरे ये तो न्यू स्टूडेंट है जी, बढ़िया किए हैं। और जो स्टूडेंट्स बीच से आप क्लास ज्वाइन करते हैं, मैं सबको एक बार बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव आते हैं चाहे नहीं आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्योंकि जैसे ही लाइव खत्म होता है तो तुरंत ये सारे जो क्लासेज होते हैं वो रिकॉर्डेड सेक्शन में चला जाता है। तो आप आराम से रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके क्लासेस देख लीजिए। और जो स्टूडेंट्स मान लीजिए बीच से आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आज ज्वाइन कीजिए चाहे कल चाहे परसों। खाली स्टार्टिंग से एक एक क्लास को देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से मैथ कनेक्टेड होता है, मैथ एक मोतियों की माला की तरह है। अगर आप एक एक मोती को अगर पिरोएंगे नहीं तो पूरा मैथ नहीं बनेगा, इसलिए स्टार्टिंग से एक एक क्लास देखें। बता दूं मैं, एक बार मैं क्लियर करूं। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। पी क्यू आर एक काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। तो पी किसी काम को 20 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 30 दिन में करता है, और आर जो है किसी काम को 60 दिन में करता है। तो इस हिसाब से टोटल काम कितने दिन का हो गया? 60 दिन का। तीनों का एलसीएम ले लिए। तो अब ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ये 3 भाग काम करेगा, ये 2 भाग काम करेगा, और ये 1 भाग काम करेगा। ये तो क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान देखिए। टोटल काम कितना है? 60 भाग का। 60 बिल्डिंग बनानी है। किसको? पी क्यू आर को बनानी है। अब वो बिल्डिंग बना के, जब भी कभी नहीं समझ में आए ना तो बिल्डिंग मान लीजिएगा। ऐसे पता चल गया कि 60 काम है तो 60 काम मान लीजिए। दिक्कत हो कभी तो बिल्डिंग मानिएगा। बिल्डिंग सिंगल सिंगल होता है ना, मजा आ जाएगा। 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, 60 बिल्डिंग बनानी है, माइंड फिट रहेगा। अब देखिए काम कर सकते हैं। यदि क्यू और आर हर तीसरे दिन पी की मदद करता है,
Q और R हर तीसरे दिन P की मदद करता है। इसका मतलब है कि 2 दिन जो है, ध्यान सुनिएगा, 2 दिन जो है वो P अकेले काम करता होगा, हर तीसरे दिन Q और R हर तीसरे दिन P की मदद करता है। ध्यान सुनिए, हर तीसरे दिन आता है, तो इसका मतलब है कि हर तीसरे दिन तो P जो है, पहला दिन भी P अकेले काम करेगा, दूसरा दिन भी P अकेले काम करेगा, और जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो तीसरा दिन जो है सो Q और R क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, धर फरेले भाई में आ गया। और 2 दिन तक P सिंगल सिंगल काम करता है। तो P जो है वो एक दिन में कितनी बिल्डिंग बनाता है, 3 बिल्डिंग। तो 2 दिन में P कितनी बिल्डिंग बना लिया होगा, 6 बिल्डिंग। तो 2 दिन में P जो है वो 6 बिल्डिंग बना दिया। अब आया तीसरा दिन, तो तीसरा दिन P तो है ही और Q और R वो भी दोनों धड़फड़ाए हुए आ गया। तो तीसरे दिन में ध्यान से सुनिएगा, तीसरे दिन में कितने बिल्डिंग बनाएगा, तो तीसरे दिन में P बनाएगा 3 बिल्डिंग, तीसरे दिन में ये बनाएगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो तीसरे दिन में कितने बिल्डिंग बनेगा, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1, ये चीज समझ रहे हैं, 6 बिल्डिंग बनेगा। ये क्लियर हुआ, कंप्लीट। तीसरे दिन में Q और R दोनों आ गया और P ऑलरेडी है, तो P एक दिन में 3 बिल्डिंग बनाता है, Q और R एक दिन में ये 2 बिल्डिंग बनाता है, एक ये बिल्डिंग, तो 6 बिल्डिंग, यानी कि कितना हो गया टोटल, 60 बिल्डिंग बनानी है और टोटल कितना हो गया 12। यानी कि 3 दिन में 12 बिल्डिंग बनेगा, 3 दिन में 12 बिल्डिंग। P पहला दिन, दूसरा दिन P, तीसरा दिन P Q R, तो एक राउंड हो गया, 3 दिन का राउंड। तो 3 दिन में कितनी बिल्डिंग बनेगा, 12 बिल्डिंग, 12 पंचे 60। तो इस हिसाब से कितना राउंड आया, 5 राउंड आया। नहीं ऐसे भी समझ लीजिए ना, 3 दिन में ना 12 बिल्डिंग बनाएगा तो 60 बिल्डिंग बनानी है, तो कितने राउंड चलेगा, P Q R। फिर तीसरा दिन आया तो Q और R आया, फिर चौथे दिन P अकेले आएगा, फिर 5वें दिन P अकेले आएगा, फिर छठे दिन Q और R फिर आ जाएगा धर फरेले। तो ऐसे तो राउंड चलेगा, तो इसका मतलब 5 राउंड चला। तो यहां पर 5 राउंड, तो यहां आदमी कितने हैं, 3, तो एक राउंड में कितने दिन होंगे, 3 दिन। तो 5 राउंड में कितने दिन होगा, 5 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 15। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन घुमाता है, मैथ ना बदला है ना बदलेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। ये क्वेश्चन में पिछली क्लास में आपको करवाया था, बारी बारी वाला, अल्टरनेट वाला, और ये हेल्पिंग वाला भी मैं क्वेश्चन करवा दिया था क्लास स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में करवाया था। दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन था, अगर आप पूरा पढ़ के आए रहते तो जरूर बनना चाहिए था। चलिए अब आज की क्लास बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ये टाइम एंड वर्क के सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन माने जाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होता है, और कह रहा हूं दिल खुश कर दूंगा, सेकेंडों में गर्दा उड़ाते जाएंगे। खाली मेरे कॉन्सेप्ट समझना, एकदम बढ़िया से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 पुरुष या 20 महिलाएं, 10 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, तो 24 पुरुष और 17 महिलाएं केवल दुगुना काम कितने दिनों में करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आप भी पढ़िए बढ़िया से, ताकि मैं समझा सकूं अच्छे से। पढ़िए एक बार। पढ़ लिए हैं, अब ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 13 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि किसी काम को 13 दिन में किया जाता है, तो उसके लिए या तो 10 पुरुष लगा दो तब भी काम 13 दिन में पूरा होगा, या 20 महिला लगा दो तब भी काम 13 दिन में पूरा होगा। यानी कि 10 पुरुष बराबर क्या है, 20 महिला। ध्यान समझिएगा, या अगर मैथ के अंदर यहां समझ लीजिएगा, कभी भी या दिया रहे, इंग्लिश में या, सॉरी हिंदी में या अथवा दिया रहे, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको जानते हैं, इसको अथवा या वाला भी प्रश्न बोलते हैं। अगर मैथ में कहीं भी हिंदी में या दिया रहे या अथवा दिया रहे, इसको इंग्लिश में और बोलते हैं, OR। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। कहीं भी या अथवा का मतलब ही बराबर होता है। 10वीं का बोर्ड दिए, एग्जाम दिए होंगे, दिया है, चोरी चकारी करके नहीं ना पास किया, डिग्री खरीद नहीं लेंगे, फर्जी डिग्री दिए नहीं, दिए ही होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप तैयारी करते तो दिए ही होंगे। तो आप जब भी वहां बोर्ड का एग्जाम में देखे होंगे, दिए होंगे मैथ के क्वेश्चन, देखे होंगे लास्ट में मैथ में 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, एक ही क्वेश्चन में 5 मार्क्स का है, लेकिन 2 क्वेश्चन रहेगा। पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर देखेंगे लिखा रहता है अथवा या नीचे में, यानी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। दोनों
क्वेश्चन की कैपेसिटी क्या है? बराबर। अथवा या का मतलब होता है बराबर। अगर कहीं भी मैथ में ध्यान देखिएगा, तथा दिया रहे, तथा या और दिया रहे, ध्यान समझिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। अगर मैथ में, हिंदी में कहीं भी तथा या और दिया रहे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस। तथा और का मतलब क्या होता है? प्लस। मैं पूछता हूं 4 और 5 कितना होता है? बताइए। 4 और 5 कितना होता है? 9। तो 4 मैंने बोला प्लस करने के लिए, नहीं ना बोला प्लस करने के लिए, लेकिन आपने क्या कर दिया? 4 और 5, 4 और 5 तो 9। तो और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। या तथा कहीं दिया रहे, प्लस होता है। और अथवा या का मतलब क्या होता है? और होता है। ये आपको मिलेगा भी सवाल में, ठीक है। तो यहां पर क्या है? 10 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 13 दिन में करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी काम को अगर आपको 13 दिन में करवाना है, या तो 10 पुरुष लगा दो तब भी काम 13 दिन में पूरा होगा, या उसके बदले में 20 महिला लगा दो तब भी काम 13 दिन में पूरा होगा। तो इसका मतलब यहां ध्यान देखिए, 10 पुरुष 10 मेल बराबर 20 फीमेल। जब भी ये माथा में फिट कर लीजिएगा, जब भी पुरुष हो तो एम मान लेना मेल, और जब भी महिला हो तो एफ मान लेना फीमेल। यहां पे वुमन मत, डब्ल्यू मत रखना, एम का उल्टा लगता है डब्ल्यू, कभी कल कंफ्यूज करा जाओगे, उल्टा लिखा जाता है। कभी कल किताब में आप देखेंगे तो ऐसे देता है, डब्ल्यू लिख देता है वुमन को, ये मत कभी लिखना, एम और डब्ल्यू कंफ्यूज करो, इसलिए फीमेल लिख लेना, एफ माथा में फिट कर लो शॉर्ट में। तो 10 मेल बराबर क्या हो गया? 20 फीमेल। 10 पुरुष बराबर 20 महिलाएं। इसका मतलब एक मेल बराबर क्या हो जाएगा? 2 फीमेल। नहीं, काट देंगे, 10 दूनी 20। तो एक मेल बराबर क्या हो गया? ध्यान से देखिए, यहां पे 2 फीमेल। ये आपने रिलेशन निकाल लिया, एक मेल बराबर 2 फीमेल। अब देखिए आपको क्या करा है, 24 पुरुष और मतलब प्लस 24 पुरुष और 17 महिलाएं दुगुना काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले स्टेटमेंट से आपको रिलेशन निकाल लेना है। ध्यान समझिए, टॉप क्लास का क्वेश्चन माना जाता है टाइम एंड वर्क का। जितना आसान लग रहा है आपको देखने में, उतना आसान है नहीं। हाँ, बना लेंगे 10-12 सेकंड में क्वेश्चन। मैं एक आपको और तरीका बताऊंगा, घबराइए मत, कहता हूं दिल खुश कर दूंगा, लेकिन पहले मैं समझाना चाहता हूं आपको। मैथ रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। तो एक पुरुष बराबर 2 महिला। अब आपको क्या पूछ रहा है? 24 पुरुष और 17 महिलाएं। तो 24 पुरुष और मतलब प्लस 17 महिलाएं यानी कि फीमेल, उसके दुगुना काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब आप कन्वर्ट करो, पहले वाले से रिलेशन बना लिए हो, अब इसको कन्वर्ट करो। या तो मेल को फीमेल में कन्वर्ट कीजिए, या फीमेल को मेल में कन्वर्ट कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश करना हमेशा याद रखिएगा, मेल को फीमेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मेल की कैपेसिटी फीमेल के कंपैरिजन में, तुलना में ज्यादा होता है किसी काम की करने की। ये ध्यान रखिएगा, मेल की कैपेसिटी फिजिकली हमेशा ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। बात सुन, हम जितना तेजी से दौड़ सकते हैं, कोई पुरुष महिला उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकते। कोई भी काम हम जितना तेजी से कर सकते हैं, महिला कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी आप फीमेल को भी मेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो अब यहां देखिए, एक मेल बराबर 2 फीमेल, तो 24 मेल बराबर, एक बराबर 2 फीमेल, तो 24 मेल बराबर 48। 24 को 2 से गुना कर देते हैं तो 48 फीमेल। तो 48 फीमेल अब प्लस ये रहा 17 फीमेल। तो 48 फीमेल और 17 फीमेल कितना हो गया? 65 फीमेल। कन्वर्ट कर दिया आपने। अब यहां ध्यान से देखिए, कन्वर्ट कर दिए, 65 फीमेल आ गया। अब याद करो वो दिन, कौन सा दिन? जिस दिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कार्य संख्या निकालने के लिए, याद है? आपको कॉन्सेप्ट दिया था। पहले 2 कंडीशन था, पर्सन और टाइम को, याद आ रहा है? 2 कंडीशन, पर्सन और टाइम को ऊपर रखना है, बाकी चीज को नीचे रखना है। तो अब वहां पे देखिए, यहां पे अब ये क्वेश्चन बना, इसको कन्वर्ट कर दिए तो क्वेश्चन क्या बना? 65 फीमेल। तो 65 फीमेल डबल काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब यहां पे देखिए, आपने फीमेल कर लिया यहां पे, तो यहां फीमेल ले लीजिए। 20 फीमेल 13 दिन में। अब यहां ध्यान देखिए, 20 फीमेल 13 दिन में एक काम करते हैं। अब मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो मैं बता चुका हूं। पहले कंडीशन का टाइम एंड पर्सन और टाइम, नीचे में शेष चीजें, याद है ना? तो 20 फीमेल 13 दिन में एक काम करते हैं, तो 65 फीमेल कितने दिन में, वही पूछ रहा है, दुगुना काम करेंगे, केवल 2 गुना, यानी कि डबल काम करेंगे। बस अब आप इसको काट दीजिए। अब 13 पंचे 65, 5 से 5 चौका 20, यहां 4 और यहां 2, तो 4 दूनी 8। कितने दिन में काम करेंगे? 8 दिन में काम करेंगे। कहां गया आंसर? ये देखिए, आई बात समझ में?
टॉप क्लास का क्वेश्चन था, तभी बोला हूं आज की क्लास जो है बेहतरीन है, लेवल लो होगा, थोड़ा पैसेंस रखना, बार बार वीडियो को देखना, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं जबरदस्त तरीके से बता दिया हूं। पहले स्टेटमेंट से आपको रिलेशन बना लेना है, ध्यान सुनिए, घबराइए मत, रिलेशन बनाना, उसके बाद जो पूछ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देना है, मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में, लेकिन हमेशा मेल को फीमेल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कर लिए बस, अब कुछ नहीं है। अब आपने फीमेल यहां ला लिया तो फीमेल पे बिठाओ, तो 20 महिलाएं 13 दिन में एक काम करती हैं, तो 65 महिलाएं कितने दिन में, तो एक दिन, याद है कॉन्सेप्ट बता दिया था, 2 कंडीशन होता है, पर्सन और टाइम को ऊपर रखते हैं, बाकी चीजों को नीचे, 8 है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं, रुक जाइए। अब मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताता हूं, सेकंडों में गर्दा उड़ा के रख देंगे, सेकंडों में आंसर निकालेंगे। अगर दिल न खुश कर दिया तो आप कहना सर वाह वाह सर, आपके मुंह से निकलेगा वाह सर क्या आपने बताया। देखो ये मैंने समझा दिया, देखो मैथ को कभी रटिए मत, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। देखिए आज के डेट में ना मैं एक चीज हमेशा आप लोगों को समझाता हूं, आपने फॉर्म भर दिया ना, जिस चीज का फॉर्म भरा, हट मारिए गोली, जाने दीजिए, आपने जिसका फॉर्म भरा, एसएससी का, रेलवे का, मुझे मतलब ही नहीं है, आप फॉर्म भर के उसको छोड़ दो, और आप ना कोई चीज को डीप से डीप सीखो। जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुनिए, अपने एग्जाम का लेवल मत देखो, मैं हमेशा यह बात कहता हूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए मायने ही नहीं रखता है, मैथ सीखते हो ना तो मैथ डीप से डीप सीखो, डीप से डीप सीखो, बात को समझिए, एक्सपर्ट उसे ही कहा जाता है। कोई भी क्रिकेटर, आप विराट कोहली को देख लीजिए, कोई भी बॉल देंगे वो मारेगा, चाहे गूगली दीजिए, चाहे बाउंसर दीजिए, कैसा भी दीजिए मारेगा, खिलाड़ी वही ना होता है जी। कहेगा ना हमको एकदम सामने में दो, एकदम फुल टॉस बॉल दो तभी हम खेलेंगे, हम बाउंसर में नहीं खेलेंगे, हम गूगली में, हम यॉर्कर में हम नहीं खेलेंगे, ऐसा वो ऐसे तो नहीं होता है। हम T20 नहीं खेलेंगे, हम वनडे नहीं खेलेंगे, हम TA20 खेलते हैं खाली, तो आप एक्सपर्ट थोड़ी कहला है। सब तरीके से आपको पता होना चाहिए हर चीज। जब एक सेना में आप भर्ती होते हैं, जब आप कभी जाते हैं, कभी BSF ICB, कभी भारत में सेना में किसी में भर्ती है, जानते हैं आपको हर तरह की बंदूकें की चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की बंदूक सिखाई जाती है, सब आपको सिखाएगा। तो ये जितना एक्सपर्टिज्म हासिल करेंगे उतना बढ़िया रहता है। तो ये तो सीख लिए। अब देखिए आप, ये क्लियर है, फिर एक बार बताऊं, देखो आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। ये मैं समझता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो मैं खुद ही आपको आराम से बता रहा हूं। मेरा कभी मकसद नहीं रहता मैं कि क्वेश्चन बना बना के निकल जाऊं, मेरा मतलब रहता मैं कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार दूं आपके, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे जितना टाइम लगे। देखिए या का मतलब होता है बराबर, मैंने बोल दिया कहीं भी, तो 10 मेल बराबर क्या है, 20 फीमेल है, तो 10 मेल बराबर 20 फीमेल, तो 1 मेल बराबर क्या हो जाएगा, 2 फीमेल। पहले स्टेटमेंट से आपको रिलेशन बना लेना है मेल और फीमेल के बीच, तो 1 मेल बराबर 2 फीमेल। अब आपको निकालना क्या है, 24 पुरुष और 17 महिलाएं, और मतलब क्या, किसी कोई काम है उसका दुगुना काम, केवल दुगुना यानी कि 2 काम, 24 पुरुष और 17 महिलाएं मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो 24 पुरुष 17 महिलाएं। अब आप या तो मेल को फीमेल में कन्वर्ट करो या फीमेल को मेल में कन्वर्ट करो, लेकिन कोशिश करना हमेशा मेल को कन्वर्ट करने की फीमेल में। 1 मेल बराबर 2 फीमेल, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 48, 48 फीमेल और 17 फीमेल कितना हो गया, 65 फीमेल। अब ये मैं कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको पिछली एक क्लास में, 2 कंडीशन वाला। जब भी 2 कंडीशन, मैंने बोला था जब भी कभी आपको कार्य संख्या निकालने के लिए आए तो यही कॉन्सेप्ट यूज, मैं 2 ही कॉन्सेप्ट तो आपको दिया हूं टाइम एंड वर्क के अंदर, एक जो आप एरो निकाल के एलसीएम निकाल के बनाते हैं, एक ये। जब भी 2 स्टेटमेंट वाला कभी भी कार्य संख्या का निकालने के लिए, तो पहले कंडीशन का, दूसरी कंडीशन, पहले कंडीशन का पर्सन और टाइम, तो अब देखिए यहां पे 20, तो 20 महिलाएं 13 दिनों में एक काम करती हैं, है ना, तो कितना निकालना है, 65 महिलाएं कितने दिन में डबल काम करेंगे, देखो यहां पे दुगुना है तो 2 रख दिए, कभी कहेगा एक काम तो 1 रखते, कभी कहेगा आधा काम तो कभी आधा रखते, कभी कहेगा 2/3 2/3 तो यहां पे 2/3 रखते। अरे मैथ समझने की चीज है। अब इसको काट दिया, आंसर आ गया। अब आप एक बार और देखो, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं, यहां ध्यान देखिए, समझ गए आप। आपको जब भी आपको निकालना, ध्यान देखिए, अब मैं आपको जबरदस्त कहता हूं, दिल बाग बाग हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे आए क्वेश्चन दिया रहे चाहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए 20 पुरुष या 10 पुरुष या 20 महिलाएं कितने दिन में काम करते हैं, 13 दिन में। आप ये 13 उठा लेना, यहां रख दो, 13 उठा लो। अब आपको जिसका निकालना है, किसका निकालना है, ध्यान देखिए, 24 मेल का निकालना है और 17 फीमेल का, तो आप मेल को मेल से डिवाइड कर दो और फीमेल को फीमेल से डिवाइड कर दो। तो 24 जिसका निकालना है उसको, तो 24 पुरुष का निकालना है, तो 24/10, ध्यान से देखिए, प्लस 17/10, जिसका निकालना है उसको ऊपर 17/20, मेल को
मेल से डिवाइड करो, फीमेल को फीमेल से डिवाइड करो, जिसका निकालना है उसको ऊपर जो दिया हुआ है, यानी कि 24 पुरुष, यहां ना 10 पुरुष और 24 है ना, तो यहां 10 और 24, तो 24 का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना, क्योंकि 24 बराबर 10, तो हो गया ये एक बराबर क्या होगा 10/24। फिर अब इसको सॉल्व कर दो आप, देखिए 13 फट से निकल गया। मैं सॉल्व करूं डायरेक्ट, 10 और 20 कैल्शियम 20, 10 दूनी 20, 24 दूना 48 और 17 कितना हो गया 65। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 20 जाएगा ऊपर, 65 आए, 20 जाएगा ऊपर, आप 65 आएगा नीचे, काट दीजिए 13 पंचे 65, 5 चौका 20। देखिए यहां क्या आया 4, ये जो आया 4 ये टोटल काम आया, पूरा काम कितने में हुआ 4 में। अब आपको जो पूछा है निकाल दो, कितना काम पूछा है 2 गुना, तो बस 4 को क्या करोगे आप 2 से गुना कर दो, आंसर निकल गया। देखो 8 दिन, कितना निकाले हो आप 8 दिन, कुछ नहीं करना है, टोटल काम रख देना ऊपर में और मेल को मेल से डिवाइड कर देना, फीमेल को फीमेल से डिवाइड कर देना, सॉल्व कर देना, ये पूरा काम आ जाता है फट से। अब देखो इसमें इतना हैवी, अभी आज की क्लास बेहतरीन है, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, धांसू धांसू क्वेश्चन आता है, ये 3-3 स्टेटमेंट पे भी आता है, पुरुष महिला और बच्चे जी तीनों ला देगा और खतरनाक बना देता है। एक मैं बनाना सिखा दिया हूं, एक रिलेशन बना के, दूसरा ये बेहतरीन तरीका है, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप इसको लपेट लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, 15 सेकंड का आप बना के देखिए, इसको हटाऊं ना, चलिए अगला देखिए अब ये बना के देखिए, ये बनना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, बनाइए अब आप देखिए बनाइए, अब तो बताया हो ना, जैसे मर्जी हो आप बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चार पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। पहला तरीका सबसे बेस्ट, कोई माथा लगाना नहीं है, गुरुजी जो माथा लगा दिए हैं वो उसका फायदा उठाओ आप, ठीक है, कुछ नहीं, 20 ऊपर धड़ाक से, और मेल को मेल से डिवाइड, 11 को मेल से डिवाइड, जिसका निकालना है उसको ऊपर, 11/4 यहां 6 है ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट, अब ये मुझे पूरा हटाना पड़ेगा, 20 बट्टे में ये 6 है, देखिए यहां दिख रहा था, पुरुष को पुरुष से, ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, तो 6/4 प्लस 11/6, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 20, 4 और 6 कैल्शियम 12, 4 तिया 12, 3 छक 18, ध्यान से देखिएगा, 4 तिया 12, 3 छक 18, 6 दूनी 12, और क्या कहते हैं 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और कितना हो गया 40, 20 बट्टे में 40 अगुने ये 12, 20 दूनी 40, 2 से 2 छक्के 12, कितना आएगा आंसर 6, आंसर पहला। देखो सेकंडों में गर्दा उड़ा दी, एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का इजीएस्ट सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरा माथा मैंने लगाया है, आप मेरी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं, और एक शिक्षक के मेहनत का ही फायदा एक छात्र उठाता है, जाहिर सी बात है। हम आपको जैसा पढ़ाएंगे वैसा आप पढ़ेंगे, हम पर आप विश्वास करते हैं, इस पूरी दुनिया में आप मुझे ढूंढ लिए हैं कि भाई सर हैं एक जो पढ़ाते हैं, तो आपने देख लिया, उसी का आपको फायदा मिल रहा है, दिक्कत कुछ नहीं है। मैं आपको दोनों चीजें बता दिया हूं। देखिए मैं हमेशा, आपको याद होगा जब भी मैंने ऐसे एक आध कॉन्सेप्ट बताए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, परसेंटेज में भी, मैंने पूरा समझा के आपको शॉर्ट बता दिया है कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपको बनाना था तो यहां देखिए बनाइए, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं था, फट से क्या करते, 4 पुरुष बराबर 6, तो 4 मेल इक्वल्स टू 6 फीमेल। अब एक मेल बराबर क्या हो जाएगा, तो 6/4 फीमेल, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 फीमेल, कितना आया 3/2 फीमेल। क्लियर है। हाँ अब यहां ध्यान कि यहां कुछ भी आ जाए, अब ये मत सोचने लगी 3/2 फीमेल, 1.5 महिला, 4.5 गो लड़कियां। एक बार मुझे एक बच्चा पूछ दिया था, ठीक है, बड़ा उसने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था कि 3/2 महिलाएं, 1.5 महिलाएं कैसे हो सकती है, 12.5 लड़का, 12.5 लड़का हो सकता है क्या,
तो यहाँ तो 3/2 का मतलब यही है ना, ये लॉजिकल मैथ पढ़ रहे हैं। पहले बोल रहा हूं यहाँ बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग काम नहीं चलेगा। ये कैपेसिटी है, ये आगे जाकर के महिला पूरी हो जाएंगे। अभी जो 1.5 महिला है ये आगे जाके पूरी हो जाएंगी, समझ के। हाँ ये लॉजिकल 9th 10th वाला आप मैथ नहीं ना पढ़ रहे हैं, 12th वाला जी, ये लॉन्ग मेथड थोड़ी है, ये स्मार्ट सॉल्यूशन है। इसको बनाएंगे तो बहुत हैवी है। तो 1 मेल बराबर कितना आ गया, आप निकालिए। 1 मेल बराबर 3/2 फीमेल। आपको पूछा क्या है, देखिए जो पूछा है निकालिए। अब क्या पूछा है, 6 पुरुष 11 महिला। तो 6 पुरुष यानी कि और 11 महिला, तो 11 फीमेल। तो 6 पुरुष बराबर कितना, देखिए तो 1 पुरुष बराबर 3/2, तो 6 पुरुष बराबर कितना महिला, तो 6 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, देखिए 3 तिया 9 आ गया। 9 फीमेल, 9 फीमेल प्लस 11 फीमेल बराबर कितना हो गया, 20 फीमेल। अब आप कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए। आपको क्या पूछ रहा है, फीमेल पे निकाला आपने, तो फीमेल देखिए फीमेल कहां गया। अब 6 महिलाएं 20 दिनों में काम करती हैं, तो 6 महिलाएं 20 दिनों में एक काम करती है, तो 20 महिलाएं कितने दिनों में कितना काम है, उसी कार्य को यानी कि एक काम, बस हो गया। 20 से 20 कट गया, आपका आंसर कितना निकल गया, 6। 6 ना बचा, कितना निकाला, 6। देखिए वही निकाले थे आप, दोनों सेम है, कुछ नहीं है। ये भी बहुत आसान है, ये तो समझिए ही समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तत्काल भूल भी सकते हैं जो बताया था, ये नहीं भूलेंगे, पूरा समझा हुआ है, इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये कभी नहीं, भले आपको 5 सेकंड टाइम लगेगा, लेकिन इस समय टाइम नहीं लगता है। कैलकुलेशन में आग रहा करें, हमेशा बोलता हूं। आधा 1 घंटा जिन छात्रों के कैलकुलेशन बिल्कुल भी कैलकुलेशन कछुए की चाल जैसी है, याद रखिएगा, तो यहां कछुए की चाल नहीं चाहिए। कैलकुलेशन में थोड़ा आपको खरगोश की चाल पकड़नी पड़ेगी जी, सुपर डुपर ब्रेन होना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन पे आधा घंटा वर्क जरूर करें, हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन अपने मन से भी लेकर के, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डाटा ले लीजिए, उसको सीखिए काटना फाटना, ठीक है। दिक्कत होती है, टाइम होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, कुछ आपके भी पैसे आ जाएंगे, ठीक है, 2-4-500 रुपया मिल जाएगा और आपका कैलकुलेशन बहुत। छोटा बच्चा मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड फर्स्ट को पकड़ लेना जी, 7, 8, 9, 10, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 1 घंटा सुबह पढ़ाओ, 1 घंटा शाम पढ़ाओ। पढ़ाओगे कैलकुलेशन और हार्ड से हार्ड करो, एक स्किल भी आएगी, कैलकुलेशन भी अच्छा होता है अगर टाइम है तो। नहीं टाइम है तो अगर मान लीजिए ठीक है, अपना पर फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला देखिए, अब देखिए 3 पे आ गया, यदि 10 पुरुष 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे उस कार्य का आधा भाग यानी कि आधा हिस्सा कितने में करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हो। सबसे पहला बेस्ट मेथड, दोनों बेस्ट है। सबसे पहला जो मैं आपको बताया हूं सबसे बेस्ट, क्या टोटल कितने, 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे कितने महीने में, 7 महीने में करते हैं, तो 7 को ऊपर। अब जिसका निकालना है उसको भाग देते जाइए। देखिए अब ध्यान देखिए, किसका निकालना है, 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे आपको निकालना है, तो भाग दे दीजिए। तो 5 को किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे ना आप, 5 को 10 से, तो 5/10 प्लस फिर 5 को किससे भाग देंगे, 20 से, 5/20, फिर 5 को किससे भाग देंगे आप, 40 से, तो 5/40। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट करूं, 7 बट्टे में एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 20 40 का एलसीएम आ गया 40। ये कितना हो गया, 10 चौक 40, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 10 40 से कम 40 1 5, 20 10 30 5 35, 35 7 बट्टे में 35 अगुने 40, 7 पंचे 35, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब पूरा काम कितने महीना में करेगा, 8 महीने में करेगा पूरा काम। यहां पूछा क्या है, आधा काम, आधा हिस्सा, काम का आधा हिस्सा यानी कि आधा भाग। तो पूरा काम 8 महीने में, तो आधा भाग कितने महीने में, 4 महीने में। देखो कहां आंसर है, 4 महीने। देखो और ऑप्शन देखो 8 महीना भी दिया है। हल्का सा भी धरफड़ाए आपको दिक्कत हो जाएगी, हल्का सा भी कहीं लापरवाही किए फट से गलती। यही लास्ट में पैसेंस रखना सीखिए। जब कोई क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं तो लास्ट का जो लाइन है क्या, वो कह क्या रहा है निकालने के लिए, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है बहुत खतरनाक दूरी होती है, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि माइंड प्रेशर में रहता है, धड़फड़ाया रहता है। हमको जब ये निकलता है तो लगता है कि यही आंसर है, लेकिन वो लास्ट में एक लेक्चों लगा देता है आधा, तो आधा का 4 ये गड़बड़ा गए, यहीं पे गलती करते हैं आप। ये पैसेंस रखिएगा बहुत जरूरी। इसलिए बोलता हूं सीखने के साथ साथ मन और शांति स्थिरता लाना बहुत जरूरी होता है। तो 8 महीना नहीं 4 महीना इसका आंसर है। बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप कहेंगे सर इसको कैपेसिटी पे कैसे बनाएंगे, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पुरुष 10 मेल
बराबर 20 फीमेल बराबर 40 बच्चे चिल्ड्रेन। अब इसको काट दीजिए, 10 दूनी 20, 10 से 10 चौक 40, 10 से काट रहे हैं, सेम टेबल से काटा आता है, 10 2 4, 10 से काटा तो 1 मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 4 बच्चे। अब आपने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया ये। अब आप कन्वर्ट कीजिए, क्या निकालना है, 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे आपको निकालना है। अब कन्वर्ट कीजिए, अब देखिए बना किसी को किसी में सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, लेकिन अब आप इस सब को किस में कन्वर्ट कर दोगे, चिल्ड्रेन में कन्वर्ट कर दो। क्यों, लॉजिक लगाओ, यही सब चीजें सीखनी। क्यों क्यों क्योंकि मेल के कंपैरिजन में फीमेल की कैपेसिटी कम होती है, और मेल और फीमेल दोनों के कंपैरिजन में बच्चे की कैपेसिटी कम होती है। हम जितनी तेजी से कहीं दौड़ लगा सकते हैं, उतनी तेजी से महिला कोई दौड़ नहीं लगा सकती है। और जितनी तेजी से हम और महिला दौड़ लगा सकते हैं, उतनी तेजी से कोई छोटा बच्चा दौड़ नहीं लगा सकता। इसकी कैपेसिटी कम होती है। तो जिसकी कैपेसिटी कम होती है ना, उसमें कन्वर्ट करो। उसमें कन्वर्ट करोगे, जानते क्या फायदा होता है, डाटा होल नंबर में आएगा, डाटा होल नंबर में आएगा। यह चीज मैं आपको बहुत तरह का बताया भी हूं। कभी यूनिट अलग अलग हो तो हमेशा बड़ा में बड़ा गुण होता है, बड़े को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बड़ा गुण होता है। रामायण के 2 पात्र, महान पात्र, राम और लक्ष्मण। राम में बड़ा गुण था, लक्ष्मण छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। थोड़ा सा परशुराम जो है, जब वो क्या कहते हैं कि स्वयंवर सीता जी का चल रहा था शादी विवाह मंडप में, तो हल्का सा परशुराम गुस्सा आ गए तो वहां पर हंसने लगे, तो लक्ष्मण जी लाए, बोले कि लाई हम ही धनुष तोड़ देते हैं। वो क्रोध अवस्था में आ गए, भूल गए कि बड़ा भैया बैठा है, हम कैसी बात बोल सकते हैं, वो क्रोध ही थे। तो छोटा में छोटा गुण होता है। राम जी हमेशा मुस्कुराते हुए, शांत लक्ष्मण शांत, सब काम होगा, स्थिरता से काम होगा। तो बड़ा में बड़ा गुण होता है। तो इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, बड़े को कन्वर्ट कर लीजिए। कभी किलोमीटर हो, कभी मीटर। मैं आपको परसेंटेज में सिखाया हूं, बात को समझ रहे हैं। 2.5 किलोमीटर मैं आपको सिखाया हूं नहीं, 2.5 किलोमीटर 300 का कितना परसेंटेज है, 2.5 किलोमीटर 300 मीटर का कितना परसेंटेज है। तो 2.5 किलोमीटर 300 मीटर का कितना परसेंटेज है, एक है किलोमीटर एक है मीटर। तो किसको कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को। 2.5 किलोमीटर को फट से आप चेंज कर सकते हैं कि मीटर में, नहीं, अब मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो उल्टा आएगा, फ्रैक्शन में डाटा आएगा। बड़ा में बड़ा गुण होता है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए अब यहां पे 1 मेल बराबर कितने बच्चे, किस में चेंज कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए। अब आप मेल को और फीमेल को दोनों को किस में चेंज करेंगे, चिल्ड्रेन में। दोनों को किस में चेंज कर रहे हैं, चिल्ड्रेन में। तो 1 मेल बराबर 4 बच्चे, तो 5 मेल बराबर कितने बच्चे, 20 बच्चे, टोटल 20 चिल्ड्रेन। फिर अब यहां पे ध्यान देखिए, 2 फीमेल बराबर 4 बच्चे, तो इसका मतलब 2 फीमेल बराबर 4 बच्चे, तो 1 फीमेल बराबर 2 बच्चे, है ना। तो 1 फीमेल बराबर 2 बच्चे, यहां से खींच लिया, 2 फीमेल बराबर 4 बच्चे, तो 1 फीमेल बराबर 2 बच्चे। तो 5 फीमेल बराबर कितने बच्चे, 10 बच्चे, 10 चिल्ड्रेन। अब पहले क्या है, 5 चिल्ड्रेन, देखिए सब चिल्ड्रेन में कन्वर्ट हो गया, 20 10 30 5 35, 35 चिल्ड्रेन आ गया, 35 बच्चे आ गया। अब आप निकाल लो, आपने किस पे लाया, चिल्ड्रेन पे। अब देखो, अब यहां 40 बच्चे, अब देखिए मैं यहां यूज कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। अब यहां पे 40 बच्चे 7 महीना में एक काम करते हैं, मैं यहां बना रहा हूं, यहां पर देखिएगा 40 बच्चे 7 महीना में एक काम करता है। तो कितने बच्चे, 35 का निकालना है। 35 बच्चे कितने महीने में, x महीने में कितना काम कराना, आधा, आधा मतलब 1/2। देखिए काटिए, 7 से 7 पंचे 35। यहां ध्यान देखिएगा, 40 को 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा ना। 40 को 1/2 से गुना करेंगे, 2 से कट जाएगा ना, 20। अब 5 से 5 चौका 20, कितना आया, 4 आया आंसर। आप कभी कंफ्यूज करे यहां पे, कभी कहता 2 तिया है। तो अगर ये आपको यहां पे नहीं कर पाते हैं तो यहां 1 पे निकाल लीजिएगा, 1 पे जैसे उसमें निकाले थे ना 1 पे, अब फिर बाद में उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तभी आंसर आ जाएगा। समझ में आया, देखिए कंप्लीट है। अब इसका एक स्टेप और है, आज तेल निकलेगा विद्यार्थी सब, ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। मैंने दोनों तरीका बताया, तभी मैं टाइम देके एक एक बात को समझा दे रहा हूं। मैं कभी भी ये चीज सोचता हूं, मैं टाइम को नहीं देखता हूं ना मैं क्वेश्चन को देखता हूं। मैं चाहता हूं एक ही क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट आर पार कर दूं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो कभी, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य रहता है, और आप भी ऐसे ही पढ़ाई करें, कभी भी क्वेश्चन बनाने पे फोकस ना करें। मैं शुरू से बार बार कर रहा हूं, मैथ क्वेश्चन पे नहीं चलता है। क्वेश्चन आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तब आपको निखार लाने के लिए क्वेश्चन चाहिए, ताकि प्रैक्टिस करेंगे उसको, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पहले फोकस,
क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। अब आपको जो मैं दिया हूं, अब आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, ऐसा क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। महिला पुरुष बच्चे वाला कभी भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी नहीं, दोनों तरीका क्लियर। आप कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते, वही तो बोला हूं कि कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए यहां पे बेहतरीन क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, धांसू, ध्यान से देखना, इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, बनाना ही पड़ेगा आपको। देखिए 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। बढ़िया से पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए। इसमें डबल स्टेटमेंट आ गया है, उसमें डबल वाला था, ये ट्रिपल हो गया, यानी कि डबल एक साथ फिर एक सिंगल। देखिए आप, क्लियर है? पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए। कंप्लीट है? अब मैं बताऊं, अब ध्यान देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं बता रहा हूं। 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में कर सकते हैं। देखिए, तो 6 आदमी और 8 लड़के उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो यानी कि यहां से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस लगेगा। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? देखिए यहां पे 10 दिन में करते हैं। तो अगर इसको हम 10 से गुना कर दें, ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है? 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में। तो 26 पुरुष, 26 मेल और 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में गुना करते हैं? तो 2 दिन में गुना करते, 2 दिन में करते हैं। देखिए दोनों बराबर होगा, पहले ये समझ में आया, पहला स्टेटमेंट। 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में, तो 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन में? तो 2 दिन में। तो दोनों तो बराबर होगा ना, क्योंकि काम तो एक ही कर रहा है। 6 आदमी 8 लड़का मिला के उस काम को 10 दिन में कर रहा है, या उसी के बदले में 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर रहा है, दोनों बराबर हो गया। अब यहां देखिए, अब इसको अगर कटता है तो अब काटिए, ध्यान से देखिए, काट रहा हूं मैं, ध्यान देखिएगा। 2 से मैं काट रहा हूं, 2 पंचे 10, 5 से 5 छक 30 मेल बराबर 40 लड़के बराबर 26 मेल बराबर 48 लड़के। अब रिलेशन बनाते हैं, सेम इसमें भी वही है, पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था? सिंगल स्टेटमेंट था। 6 महिलाएं या 8 लड़के बराबर सिंगल डाटा था, इसमें डबल आ गया है, बनाना वही पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 30 मेल में से 26 मेल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 मेल, और 48 लड़के में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 लड़के। तो इसका मतलब 1 मेल बराबर काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 लड़के। तो 1 मेल बराबर क्या आ गया? 2 लड़के आ गया। यहां तक देखिए, पहला स्टेटमेंट क्लियर है आपका, 1 मेल बराबर 2 लड़के। अब आपने क्या किया? ध्यान देखिए, वही चीज है जो क्वेश्चन आप बनाए हैं ना, क्वेश्चन वही है, उसी का ये एडवांस लेवल है, समझ गए। तो 1 मेल बराबर 2 लड़के होगा। अब आपने रिलेशन बना लिया, बस अब आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको जिसको कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए यहां पर, अब 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, या 26 पुरुष 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो अब ये तो ठीक है। अब यहां पर देखिए किसका निकालना है? 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अब कन्वर्ट कर दीजिए। तो 15 आदमी और 20 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यही निकालना है। अब कन्वर्ट, फिर यहां पे मेल को कन्वर्ट करेंगे। हम ध्यान से देखते रहिएगा, बनेगा ये 10-5 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए, खाली समझ लीजिए, समझाने में टाइम लगता है ना, आप तो फट से कर लेंगे जब समझ जाएंगे। तो 1 मेल बराबर 2 लड़के। यहां पे 2 लड़के हैं, ये मैंने एफ लिख दिया है, 2 लड़के हैं बॉयज, ठीक है। तो 1 मेल बराबर 2 लड़के, तो 15 मेल बराबर 30 लड़के। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 30 लड़के और 20 लड़के तो कितने हो गए? 50 लड़के। मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 50 लड़के, यानी कि 15 पुरुष और 20 लड़के का मतलब हो गया 50 लड़के। तो आप 50 लड़के कितने दिन में करेंगे? अब आप देखिए, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहां पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको कन्वर्ट कर दो, 6 मेल 8 लड़के को कन्वर्ट कर दो बॉयज में, क्योंकि वहां आपने बॉयज निकाला है, तो इसको बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, कन्वर्ट किसी वर्ष है, या तो 26 मेल और 48 लड़के को आप कन्वर्ट कर दो बॉयज में, दोनों में से किसको, इसको भी कर सकते हो, पहले स्टेटमेंट को भी आप कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो मैं इसी कर रहा हूं, देखिए यहां पे 6 मेल और 8 लड़के को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, बॉयज में। तो 1 मेल बराबर 2 लड़के, तो 6 मेल बराबर कितने, 12, 12 8 20 लड़के, कितने हो गए, 20 लड़के, 20 लड़के हो गए। अब आप कर दो, तो 6 मेल बराबर 8 लड़के, इसका मतलब क्या हो गया, 20 लड़के। तो 20 लड़के 6 मेल बराबर 8, इसी के बदला में लाए हैं, तो 20 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अब वही कॉन्सेप्ट आप यूज करो जो बताया था, पर्सन और टाइम को पहले कंडीशन में रखना जो भी यूज किया है। 20 लड़के 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो कितने लड़के, 50 लड़के x दिन में, कितने दिन में क्या काम, उतने ही काम कर रहा है क्या, हाँ उसी काम को करेंगे। कंप्लीट, आप काट दीजिए, 10 से 10 पंचे 50, 5 से 5 चौका 20, 4, आपका आंसर आ गया। इसमें पहले दोनों स्टेटमेंट को बराबर करके पहले रिलेशन बना लेना है, उसके बाद जो दिया रहेगा धराक से उसको कन्वर्ट कर लेना, कम कैपेसिटी वाले में लाना, फिर इन दोनों में से या तो इसको कन्वर्ट कर देना या इसको भी, आप इस पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, 4 भी। आप देखो अगर बनाना है तो इस पे भी बना सकते हो। देखो 26 मेल, आप देख लीजिए 26 मेल और 48 लड़के कन्वर्ट कीजिए, तो 26 मेल बराबर कितने लड़के, 1 मेल बराबर 2 लड़के, तो 26 मेल बराबर कितने, 48, 52। 26 मेल बराबर कितने लड़के, 1 मेल बराबर 2 लड़के, तो 26 मेल बराबर कितने लड़के, 26 दूना 52, 52 और 48 कितना हो गया, 100। अगर हम इसको लड़के में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये 100 लड़का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 26, 1 मेल बराबर 2 लड़के, तो 26 मेल बराबर 52, तो 52 अब प्लस 48, 100 लड़के। अब इस पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 लड़के बना के देखिए, तो 100 लड़के कितने दिन में, 2 दिन में, ये 2 दिन में करता है। यहां जो आपने निकाला था 20, ये 10 था, और ये देखिए 26 पुरुष 48 लड़के, मतलब 100 लड़के, 100 लड़के 2 दिन में। देखिए इस पे बना लीजिए, 100 लड़के 2 दिन में एक काम करते हैं, तो 50 लड़के कितने दिन में एक काम करेंगे। देखिए 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तभी आंसर पे कोई फर्क पड़ा, दोनों में से किसी बना। देखो पूरा क्लियर है, एक बार ओके करो। बेहतरीन क्वेश्चन था, मैं पहले बोला था आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, बेहतरीन। टाइम एंड वर्क बड़ा जबरदस्त चैप्टर होता है अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो। और मैं बढ़िया से क्या पढ़ाई, मैं किसी भी चैप्टर को बढ़िया से तो छोड़िए, तभी तो कहता हूं कि एक बार मेरा आप पूरा बैच पूरी ईमानदारी से पढ़िए, आर पार कर दीजिए। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास से और एडवांस मैथ तक की लास्ट क्लास, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्लास तक पूरा आर पार कर देना, घोल के पी जाना, और तब जाके एग्जाम में बैठ जाना। और चेहरे पे अगर स्माइल नहीं रही, मेरा ही चेहरा आपके सामने में ना छाया रहा एग्जामिनेशन हॉल के सामने में, मेरा ही चेहरा दिखेगा। आपको यह लगेगा कि सर ने क्वेश्चन सेट किया है, आपको यह लगेगा कि सर ने क्वेश्चन बनाया है, लगेगा कि सर ने क्वेश्चन ये सेट किया है। लेकिन खाली मुझे आप दे दीजिए, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। देख लीजिए बढ़िया से, ये चैप्टर बहुत जबरदस्त होता है। और ये चैप्टर पढ़ेंगे मुफ्त में, तो आपको बताया था पाइप एंड सिस्टर्न मुफ्त में मिला हुआ है। एक क्लास दूंगा ना, आप खुद ही कहेंगे सर छोड़ दीजिए, अब देने की जरूरत नहीं है। देखिए बढ़िया से देख लीजिए एक बार। तन्मय आपका जो है ना थोड़ा लेवल, जिस स्टूडेंट का लेवल लो होगा वो इसमें प्रॉब्लम होगी, मैं पहले बोल दिया था। ये टॉप क्लास का है, टाइम एंड वर्क का ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा इसमें। इसका मैं एक तरीका आपको और बता सकता हूं, ठीक है, बड़ा शॉर्ट है, लेकिन वो सब जगह काम नहीं करता है। मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, वो भी बता दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज, जिसका जो आंसर मैंने निकाला है, कितना निकाला है, 1 मिनट 1 मिनट, ये सही किया 10 पंचे 50, 5 से 5 चौका 20। हाँ इसमें अच्छा देखिए यहां पर ऑप्शन मिस्टेक है, यहां पे भी 6 दिन है और यहां पे भी 6 दिन है, ये ऑप्शन मिस्टेक कर गया है, एक को 4 कर दीजिए। यहां पे ये ऑप्शन मिस्टेक है, यहां भी 6 था, यहां भी 6 था, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 कर दीजिए इसको। इसका आंसर 4 आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन के अंदर। कंप्लीट है। जिनको इसमें दिक्कत हो रही होगी, मैं पहले बोल दिया हूं, थोड़ा सा आपको दोबारा इसको देखना पड़ेगा। मैं पहले बोला हूं ये, और इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। चलिए कंप्लीट है, अगला देखिए।
देखिए क्वेश्चन मैं पहले बोला हूं, देखो जितना आता है मैं उससे ज्यादा ही पढ़ाता हूं। दूसरी बात, आप छोड़ नहीं सकते हैं। कोई समस्या आपको मैथ लेवल लो है तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप नहीं छोड़ सकते हैं। जो बोर्ड या कमीशन जो लेवल तक पहुंचता है वो आपको पहुंचना पड़ेगा। इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, लेकिन वो तरीका सब जगह काम नहीं करता है। मैं बता तो देता हूं, जबरदस्त 1 सेकेंड में आंसर निकाल के आप रख दोगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आप देख लेना कि वो लागू होता है कि नहीं। देखो आप अब एक चीज समझो, अगर आपको एक मैं और तरीका बता, देखिए यहां पे 6 आदमी, यहां समझ लीजिएगा, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। यहां है ना, 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, और 26 पुरुष 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं। यहां तक समझ गए? तो आपको क्या पूछ रहा है? 15 और 20 लड़के। आप ये देखना, या कि ये जो पहला स्टेटमेंट है 6 आदमी 8 लड़के, इसका रिलेशन इससे बन रहा होगा, जो पूछ निकालने के लिए कह रहा है 15 या 20 लड़के से बनेगा, या 26 पुरुष 48 लड़के का इससे रिलेशन बनेगा। तो 26 पुरुष का 15 पुरुष से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ना कटेगा ना कुछ। 48 पुरुष का भी 12 से नहीं रिलेशन आएगा। देखो रिलेशन किसका बन रहा है? 6 का। 6 को अगर 2.5 से गुना करोगे तो 15 आ जाएगा। देखो 6 को अगर 2.5 से गुना करोगे, यहां पर 2.5 से 5/2, 2.5 मतलब 5/2। अगर 6 को 2.5 से गुना करोगे तो 15 आएगा। रिलेशन बन रहा है 6 का 15 से, ये देखिए। अब फिर 8 को सेम से गुना करना है। 8 को अगर 2.5 से गुना करोगे, ये 8 को 2.5 से गुना करोगे तो 20 आ रहा है। देखो 8 को 2.5 से गुना करोगे तो 20 आ रहा है 20। ये रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2.5 गुना है, यानी कि 5/2, ये जो आपने 2.5 गुना रिलेशन बनाया, 2.5 गुना जो है वो बराबर किसके है? 10 दिन के। इसका रिलेशन इससे है, इसका मतलब 2.5 गुना ज्यादा है ये, तो 2.5 बराबर क्या हो गया? 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब 5/2 का उल्टा कर दीजिए, 2/5। 1 का वैल्यू निकालेंगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। देखो 4 आएगा आंसर। ये क्लियर है? कंप्लीट है? ये क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए निकाल लिया आपने। लेकिन आपको इसमें तो अच्छा लगा होगा, आप सोचेंगे सर यही क्यों नहीं बता दिया आप। ये सब जगह काम नहीं करता है। ये एक रेशियो बैलेंस मैंने किया है, सब जगह ये काम नहीं करता है। हर क्वेश्चन में आपका ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपको वो बताया, वो जानना ही पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो नौकरी तो लगेगी उसी से। इजी मीडियम तो सब बना के आते हैं, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे तभी नौकरी लगेगी। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बाकी मैंने बता दिया, देखो रिलेशन बनाना, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, और ये पहले बोल दिया हूं टाइपिंग मिस्टेक है, यहां 4 कर दो, इसका आंसर 4 आएगा। दूसरा ऑप्शन कर दो 4, दोनों जगह 6 है ना, मिस्टेक हो गया है। कंप्लीट है, देख लीजिए। आगे बढ़ाएं, चलिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, घबराई मत, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, डाटा टॉप क्लास का, घबराना मत। देखिए बना के देखो, लास्ट एक क्वेश्चन आज की क्लास का जी। देखिए यहां पे ध्यान से, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 1 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप बना के देखिए, इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, आप देख लेना। 3 को कितने से भी करोगे तो नहीं बनेगा रिलेशन, तो आप बढ़िया से देख लीजिए इसको। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए। जबरदस्त तरीका में बताया हूं, उसी से बनाना है आपको। टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। अभी बहुत जल्द बैच ला रहा हूं धांसू 2025 का, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बैच ला रहा हूं आपके लिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं, क्या कहता हूं? टफ से टफ पढ़िए, मैथ पढ़िए तो आग रही है मैथ में। एग्जाम का लेवल मत देखिए, ये जीडी में आने वाला है, ये रेलवे में आने वाला है, सीजीएल। लक्ष्य बड़ा रखिए, थिंक बिग, बड़ा सोचो। बड़ा सोचेंगे तो छोटा मोटा यूं कवर हो जाता है। हाँ, लेवल खराब है तो सिस्टम से बढ़िए, डायरेक्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको कोई बात, मैं खड़ा हूं, आप बनाइए। 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, कोई बात नहीं।
और आपको ये भी पता है मैं इजी डाटा वाला क्वेश्चन भी बहुत कम लाता हूं, ये आपको पता है। वैसे भी आप पेड कोर्स में है, यहां तो फाड़ के रख देंगे मैथ को, सीमा तोड़ देंगे। यहां तो नदी की जो सीमा है, धारा को तोड़ देना है, आर पार कर देना है, यहां लेवल सीधे खींच देना है। बताओ, मैं एक में लाया हूं, टेंशन मत लीजिए, एक बता के मैं दोबारा भी आपको चांस देता हूं। बता दूं मैं, देखिए फिर एक बताऊं, फिर देखिए अगर दिक्कत हुई हो जिनको, दोबारा सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 फीमेल एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ठीक है। और 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं यानी कि 3 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो यहां 18 से गुना कर दिया हमने। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, रिलेशन निकाल लीजिए। ठीक है। 3 से 3 पंचे 15, 3 से 3 छक 18, 5 से 5 तिया 15 मेल बराबर 5 दूनी 10 फीमेल, बराबर नहीं प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा। 15 मेल बराबर 10 फीमेल बराबर 6 दूनी 12 मेल बराबर 6 त्रिक 18 फीमेल। पहले रिलेशन निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, बेकार में खामों का परेशान हो रहे हैं। ठीक है। अब मेल को मेल, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 मेल बराबर कितना हो गया? 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 18 10 जाएगा 8 फीमेल। तो 3 मेल बराबर 8 फीमेल, तो 1 मेल बराबर क्या हो जाएगा? 8/3 फीमेल। फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया ये? 1 मेल बराबर 8/3 फीमेल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? 1 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 1 पुरुष और 1 महिला डायरेक्ट रख देते हैं। तो 1 पुरुष बराबर कितना हो गया? 8/3 महिला, तो 8/3 महिला अब प्लस 1 महिला, चेंज कर दिया मैंने डायरेक्ट, 1 महिला, तो कितना हो गया इसको? 8 और 3 1 3 8 3 11/3 महिला। तो अब यहां पे आपने फीमेल निकाल लिया, तो अब आप फीमेल में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको फीमेल में कन्वर्ट कर दो या इसको फीमेल में कन्वर्ट कर दो, किसी को कर दीजिए। अब यहां इसी को कर रहा हूं, तो 3 मेल बराबर, देखिए यहां पे 3 मेल प्लस 2 फीमेल, यही देखिए यहीं से ले लेते हैं। 3 मेल बराबर 8 फीमेल, तो 3 मेल के बदला में 8 फीमेल लग सकते हैं। 8 फीमेल और 2 फीमेल, तो कितना हो गया? 10 फीमेल। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 10 फीमेल। तो 10 फीमेल किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो 10 फीमेल 15 दिन में किसी काम को करते हैं, तो कितना फीमेल निकालना है? 11/3 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। बस आपको यही निकालना है। अब देखो ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3x बराबर क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 450, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 450/11। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहां देखिए 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10, तो 40 और ये क्या हो जाएगा? 10। 40 सही 10/11, 40 सही 10/11 दिन आंसर आएगा। देखो कहां है ये, 40 सही 10/11। ये आया समझ में? ये हमने जोड़ा है 8/3 और 1 को ऐड करेंगे। 8/3 ये यही चीज सीखना है, ये बेसिक देखिए। 8/3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 1 3, ये आना है, ये बेसिक मैथ है। 3 1 3 और 8 11। जिनका बेसिक मैथ खराब है, 99 रुपीज का बेसिक मैथ की क्लास मैंने दी है, आर पार कर दिया। ये देख लो, बेसिक मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। वो देखना जरूरी है। जिनका बेसिक मैथ खराब है तो पहले आप बेसिक मैथ अच्छा कीजिए। ये बार बार कर रहा हूं, तब यहां पे कहां है, पहले आप वो अच्छा करें तब। ठीक है। सिस्टम से कंप्लीट है, देख लीजिए। नौकरी चाहिए ना विद्यार्थी साहब? गुरुजी नौकरी चाहिए, नौकरी है ना? नौकरी तो हम दिलाएंगे, खाली मैं जो कहता हूं करते जाइए। नौकरी तो हम दिलाएंगे। हम तो कह रहे हैं यहां इस अड्डे पे ना मैथ आके ना नतमस्तक कर जाता है। यहाँ पे सुबह और शाम मैथ दंडवत प्रणाम करता है, गुरुजी को मिल के जाता है मैथ, तब वो भारत में घूमता है। हम जो कहते हैं वो खाली कीजिए। मैथ और इंग्लिश कर रहा हूं, दिमाग में छापने की जिम्मेदारी मेरी। खाली आप पढ़ाकू छात्र बनिए,
मैं कितना भी क्यों ना पढ़ा दूं, सिलेक्शन आप लेंगे। मैं हमेशा यही चीज कहता हूं। कंप्लीट है, देख लीजिए। चलिए आज का क्लास हम यहीं कवर करते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं करते हैं। 80% प्लस, 80% प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है जी, उसको क्रैक करने के लिए। मेरिट लिस्ट में आना है तो 80%, जनरल में है तो 85 कर लीजिए, बढ़िया मेरिट लिस्ट जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।